Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says a network of inductances each of value 1 Henry is shown in figure. The equivalent inductance of the circuit between point A and B is. आपको ये फिगर गिवन है, इसमें आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि अगर इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एल इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। अगर दो इंडक्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अगर दो इंडक्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप दोनों इंडक्टेंस का सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो ये दो फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, इनकी हेल्प से आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फिगर है। अब इस फिगर में सपोज कर लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इस P और Q के बीच में दो इंडक्टेंसेस कनेक्टेड हैं और दोनों इंडक्टेंसेस ये वाला और ये वाला सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल के मैं लिख सकता हूँ, ये 1 है 1 हेनरी और ये भी 1 हेनरी है। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा इन दोनों की जगह। तो नेक्स्ट जब मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा तो देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी बट इन दोनों को मैंने सॉल्व करके एक ही इंडक्टेंस लगाऊंगा। देखिए कैसे मैं सर्किट बना रहा हूँ एक बार। यहाँ पे ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे ये इंडक्टेंसेस हैं, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ऊपर वाला ये भी एज इट इज़ रहेगा। बट ये जो दो लगे हुए थे यहाँ पे, उन दो की जगह अब एक ही इंडक्टेंस रह जाएगा। उसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में दो इंडक्टेंसेस आपको फिर दिख रहे हैं। एक ये 2 वैल्यू का है, एक 1 हेनरी का है। ठीक है, ये 2 हेनरी था और ये 1 हेनरी है। P और Q के बीच में दो इंडक्टेंसेस हैं 2 और 1 के, दोनों पैरेलल कनेक्शन में हैं क्योंकि दोनों के दोनों एंड्स P पर हैं। एक के एक एंड P पर हैं दोनों, और दूसरे एंड्स Q पर हैं। तो P और Q के बीच में दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2/3 हेनरी। तो नेक्स्ट जब मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा इन दोनों को हटा के सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं, इंडक्टेंस लगाऊंगा, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं इंडक्टेंस। यहाँ पर ये पॉइंट्स ए है और बी है। तो देखिए नेक्स्ट जब सर्किट ड्रॉ होगा तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक इक्विवेलेंट निकाल लिया है, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से शो कराऊंगा। देखिए यहाँ पे इसको शो करा दूंगा मैं। ये इंडक्टेंस अपना अपनी जगह पर है सारे, और ये जो डायगोनल में लगा हुआ है ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये जो इंडक्टेंस आया है आपका, दिस इज 2/3 और ये 1 है। अब अगर इन दोनों को देखें, 1 को और 2/3 को, तो दोनों कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं, सीरीज में है क्योंकि दोनों का एक एंड कॉमन है और दूसरा एंड अलग जगह पर है। तो ये सीरीज कनेक्शन की पहचान होती है। तो सीरीज कनेक्शन में हम कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1 + 2/3, डायरेक्टली इनको सम अप कर देंगे। तो दैट विल कम 3 + 2 यानी कि 5/3 हेनरी। तो नेक्स्ट जब मैं फिगर ड्रॉ करूंगा इन दोनों की जगह एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं लगा दूंगा। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, 5/3। अब देखिए किस तरीके से मैं इस फिगर को नेक्स्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये वाला बॉक्स एज इट इज़, इधर ये डायगोनल एज इट इज़। एक जो इंडक्टेंस मैंने अभी कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर इस तरीके से पैरेलली कनेक्टेड दिखेगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है।
अब देखिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना इंडक्टेंस हमने कितना कैलकुलेट किया है, 5/3। तो 5/3 और ये 1 दोनों दिख रहे हैं कि पैरेलल कनेक्शन में है। तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/3। तो ये कितना आएगा देखिए, न्यूमरेटर में 5/3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 5/3 इज 8/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5/8 हेनरी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस 1 और 5/3 की जगह हटा के एक ही इंडक्टेंस लगा दूंगा। तो देखिए क्या बनेगा नेक्स्ट फिगर, बाकी चीज़ें एज इट इज़। ये डायगनल वाला भी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, यहाँ पर एक इंडक्टेंस है, और ये वाला जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा 5/8 हेनरी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर भी रहेंगी और यहाँ पर भी रहेंगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 5/8 और ये 1 हेनरी दोनों दिख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज कनेक्शन में हम कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे 1 प्लस 5/8। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 इज 13, 13/8 हेनरी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस इंडक्टेंस लगा दूंगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ये डायगनल वाला भी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे इसकी जगह पर एक इंडक्टेंस में इस तरीके से ऐड कर दूंगा जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 13/8 हेनरी। बाकी ये डायगनल वाला इंडक्टेंस एज इट इज़, नीचे वाला एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़। पॉइंट ए है ये आपका, और ये आपका पॉइंट बी है। अब देखिए 13/8 और ये 1 हेनरी दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं क्योंकि दोनों के एंड्स कनेक्टेड हैं। तो 13/8 और 1 को पैरेलल में कैसे करेंगे, 13/8 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 प्लस 13/8। तो देखिए ये कितना आएगा, न्यूमरेटर में रहेगा 13/8, डिनोमिनेटर में रहेगा 8 प्लस 13, 8 प्लस 13 होता है 21, 21/8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 13/21 हेनरी। तो इन दोनों की जगह अब की बार मैं क्या करूँगा, हटा के एक नया इंडक्टर लगा दूंगा जिसकी वैल्यू होगी 13/21। तो देखिए कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। यहाँ पे ये नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, बस ये डायगनल में 13/21 वैल्यू लगानी है। ये नीचे वाला एज इट इज़, डायगनल में 13/21। डायगनल में कितना है, 1 हेनरी। यहाँ पे कितना है, 1 हेनरी। यहाँ पे भी 1 हेनरी है और यहाँ पे भी 1 हेनरी है। ये पॉइंट ए और बी है। अब की बार देखिए ये 13/21 और ये 1 दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 13/21 प्लस 1। तो आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 21 प्लस 13, 21 प्लस 3 होगा 24, प्लस 10 होगा 34। सो 34/21 हेनरी इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा। तो देखिए नेक्स्ट फिगर किस तरीके से बनेगा, ये वाला एज इट इज़ रहेगा, ये वाला भी एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। बस एक पैरेलल में यहाँ पर एक इंडक्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है 34/21। बाकी ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है। अब देखिए इसमें क्लियरली 34/21 और 1 दोनों पैरेलल कनेक्शन में दिख रहे हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा, 34/21 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 34/21। ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 34/21, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 21 प्लस 34, 21 प्लस 34। तो ये हो जाएगा 55/21। सो दैट विल बी 34/55 हेनरी। अब नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। इसमें ये आपका ए पॉइंट रहेगा, ये बी पॉइंट रहेगा,
यहाँ पे एक इंडक्टेंस है 1 वैल्यू का, यहाँ पे एक इंडक्टेंस है, और यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया है 34/55। ये 1 है, ये 1 है। अब आपको दिख रहे हैं ए और पॉइंट बी पॉइंट के बीच में तीनों इंडक्टेंसेस कैसे दिख रहे हैं, सीरीज कनेक्शन में। तो आप डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं, 1 + 1 + 34/55। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनली एल इक्विवेलेंट आ जाएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.618 हेनरी। 2.618 हेनरी is your equivalent inductance between point A and B. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।